आप सबने सीख ली हैं, मैनुअल भी ऑलमोस्ट आप सबने कर लिए। तो आज हमारा जो लास्ट पार्ट है जो हमने यहाँ पे अपनों को करवाया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्ट इज एड डिज़ाइन। तो हम लोगों ने एड सेट भी कल सीख लिया, कल हम लोगों ने एड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी सीख लिया और एड डिज़ाइन करने के बारे में हमने सीखा। अब ये 3 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, एडवर्टाइजमेंट, एड सेट एंड एड डिज़ाइन। ठीक है, एड सेट के बारे में आई गेस आप सबको समझ आ गई है। एड सेट जो है क्या होता है जी, एड सेट क्या क्या चीज़ें होती हैं एड सेट के अंदर, कौन बताएगा? हाँ जी, क्या होता है एड सेट? ब्लाइंड कंट्रोल था और उसके बाद हमने अपने प्रोसीजर बताने थे। नहीं, क्या क्या चीज़ें एड सेट के अंदर आती हैं? कोई आपसे अगर पूछ ले कि एड सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यार याद रखना है आप लोग एड सेट के अंदर अपनी हर एक इंफॉर्मेशन कि आप कौन से लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो, किस तरह के उनके इंटरेस्ट हों, किस तरह के उनके बिहेवियर्स हों, आपका बजट क्या हो, ठीक है, और आपका गोल क्या हो, आपकी डेली का बजट क्या हो, आपका कितने दिन के लिए आपकी ऐड चले, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप बताते हैं एड सेट के अंदर। ठीक है, किस ऑडियंस नेटवर्क पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क पे या मैसेंजर पे, किस जगह पे आपकी ऐड चले। तो ये भी सारी हम डिस्ट्रीब्यूशन हम एड सेट में ठीक करते हैं कि आपकी कौन कौन सी जगह पे आपकी प्लेसमेंट के तौर पे आपकी ऐड चले। ये सारा कुछ भी हम लोग फेसबुक के एड सेट में ही बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद कौन से डिवाइस के ऊपर ऐड दिखानी है, एंड्रॉयड पे, सैमसंग पे या सब पे, फेसबुक मोबाइल फ़ोन्स पे या डेस्कटॉप पे, दोनों पे। तो ये सारा कुछ आप लोग एड सेट में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एड सेट में आप लोगों ने मेजर सेटिंग करनी होती है ऐड की। ठीक है, ये बैकबोन होती है बेसिकली एक ऐड की। अब जो थर्ड पार्ट था वो मैंने बताया था ऐड डिज़ाइन। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कल वाला लेक्चर। तो ऐड डिज़ाइन के अंदर हम लोग सबसे पहले ऐड डिज़ाइन का कोई नाम रख लेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर ही जब हम लोग ऐड बनाने लगेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे अपने ऐड का, तो उस वक्त हम लोग एक तीन नाम रखेंगे। सबसे पहला नाम हम लोग रखेंगे अपनी ऐड का, जिसमें हम लोग एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताएंगे, जो मैंने वहाँ पर भी बताया वो देखें। ठीक है, सबसे पहले ऐड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ऐड इन्फॉर्मेशन के बाद वालेकुम सलाम, सबसे पहले ऐड इन्फॉर्मेशन के बाद आप लोग जो है अच्छा, ऐड इन्फॉर्मेशन के बाद आप लोग क्या करेंगे, उस ऐड के बारे में आप सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। मैं शुरू से रिपीट करता हूँ, आज बड़े दिनों के बाद आया है अब्दुल्ला जो है। तो सबसे पहले जब हम लोग कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, हम लोग एक नाम सेट करते हैं कैंपेन में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जो है उसके बारे में बताते हैं कि हम इस ऐड से क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं। हम अपनी बात लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जैसा ट्रैफिक जैसे हमारी ऐड के ऊपर है जो हम ऐड भी चलाएंगे, इंगेजमेंट जैसा है, लोग जो है हमारी ऐड के ऊपर इंगेजमेंट्स करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, वगैरह वगैरह, शेयर करें। लीड्स, हम जैसे लोगों का डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अक्सर औकात देखते हैं ना हम लोग फेसबुक पे एड्स आ रही होती हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो आगे वो फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें वो कहता है अपन नाम लिखें, ईमेल लिखें, फ़ोन नंबर लिखें और सबमिट करते हैं हम लोग। तो वो एड्स होती हैं लीड्स वाली, जिसमें अब अगली कंपनीज आपका डाटा इकट्ठा कर रही होती हैं। ठीक है, बाद में फिर जब आप डाटा देते हैं तो आपको कॉल आती है उस कंपनी से, किसी की तो आपने इंटरेस्ट शो किया था तो क्या आप ये सर्विस लेना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद ऐप प्रमोशंस के आप लोगों को अक्सर एड्स आती हैं गेम्स की फेसबुक पे, तो आप क्लिक करते हैं, डायरेक्ट आप जो है प्ले स्टोर पे चले जाते हैं। ठीक है, और जाके उस गेम को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्स के आप लोग अपनी सेल्स लेना चाह रहे हैं वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप सेल्स वाली ऐड चलाएंगे। तो मैंने अवेयरनेस की, हम लोग सिर्फ एक लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दी थी इसके लिए आप लोगों को, किसकी, डॉक्टर सासी की। ठीक है, तो आप लोग अवेयरनेस की चला सकते हैं अगर आपने भी इस तरह का मामला करने हैं। ए बी टेस्ट मोड मैंने बताया था कि आप लोग, ए बी टेस्ट मोड क्या है जी, कौन बताएगा? ये वो बजट वाला है ना, क्या हम फेसबुक बताएंगे कि मेरा इतना बजट है, मुझसे पहले ले लो, लेकिन ये कि मुझे और रिजल्ट जल्दी दे दो। नहीं, हाँ जी, क्या है ए बी टेस्ट मोड?
यार मैं 3-4 दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ ए बी टेस्ट मोड क्या है, अभी फिर एंड पे आप लोगों को नहीं पता। नहीं, और ये वो ए-बी टेस्ट एक्टिवेट करने का कि हमारे तकरीबन जो सी भी फेसबुक को कमी रह गई ऐड में, वो बताएगा। अगर आपकी ऐड आपने चला दी है, ए बी टेस्ट मोड ऑन है, तो फेसबुक देख रहा है कि आपने कुछ ऐड में छोटी मोटी गलती की हुई है जिसकी वजह से उसके ऐड के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो फेसबुक उसको ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर लेगा अगर आपने ए बी टेस्ट मोड ऑन किया हुआ तो। सर इससे का बनता क्या है, ए से और बी से? ए बी टेस्ट मोड, ए बी टेस्ट उन्होंने नाम रखा हुआ है कोई अपना, उनका कोई उसका कोई उन्होंने रखा तो नहीं हुआ है एब्रीविएशन कुछ, लेकिन ए बी टेस्ट उन्होंने रखा हुआ है कि ऑटोमेटिक बॉट टेस्ट होगा मेरे हिसाब से ये, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बॉट टेस्ट के मतलब उनका रोबोटिक जो टेस्ट है वही उसमें होगा, रोबोटिक्स इसको करेंगे। चार्जेस में फर्क पड़ेगा? देखें फेसबुक तो नहीं बताता कि एडिशनली कि इसके आपको हम चार्जेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों को तो पता है हम जितने ज़्यादा मैनुअल टूल ऑटोमेटिक टूल्स को यूज़ करेंगे हमारे लिए ऐड की जो है वो एक्सपेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ए बी टेस्ट मोड में आप लोगों ने कोई टेक्स्ट वगैरह ऑडियंस वगैरह या अच्छी कोई ऑडियंस सेलेक्ट नहीं की है, इंटरेस्ट सही कुछ शो नहीं की है या कोई इस तरह की, तो फेसबुक अगर देखेगा कि इसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली होने वाली है ऑटोमेटिकली, तो ए बी टेस्ट मोड ऑन होने की वजह से वो खुद बहुत उसको करेक्ट कर देगा ताकि आपकी परफॉर्मेंस ठीक आए। स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं इसको, अगर आप लोग बिगिनियर्स हैं और आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसको ऑन कर लें स्टार्टिंग में। एडवांस एडवांटेज कैंपेन बजट, ये क्या है जी, ये कौन बताएगा? पूरी ऐड रिपीट करेंगे आज हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे फेसबुक एड्स को। जो मैंने पहले बता दिया, जो इन्होंने पहले बताया था कि हम उसको जो पैसे पे करेंगे ना, तो वो उसे खुद चार्ज करके खुद उसकी बिट बढ़ा के अपने ऑटोमेटिक। एग्जैक्टली हम फेसबुक को कहते हैं कि फलाने दिन तक हमारा डेफिनेटली अगर कोई ना कोई इवेंट आ रहा है, अगर आप किसी इवेंट के लिए कोई ऐड चला रहे हो तो उस एक स्पेसिफिक डेट के बाद तो वो बेकार है ना, आपकी ऐड चलाने का मकसद ही कोई नहीं है। तो आप कोई ऐसा दिन को जैसे सपोज को 14 अगस्त आ रहा है, तो 14 अगस्त के ऊपर आपने कोई 14 अगस्त का सामान रखा हुआ है तो आप उसको सेल करना चाह रहे हो, तो आप 14 अगस्त तक अपनी फुल कोशिश करोगे ये सामान सेल हो मेरा, उसके बाद तो किसी ने नहीं खरीदना, ठीक है ना। उसके बाद तो वही खरीदेगा जिसने स्टॉक करके रखना है अगले साल के लिए। तो आप लोग ऐसी ऐड बनाते हो, आप फेसबुक कहते हो कि यार ये मेरी ऐड आप सबसे हाई पे चलाओ, जल्दी जल्दी मुझे रिजल्ट दो, जल्दी जल्दी मेरे से पैसे लो, क्लियर। तो आप उस वक्त एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज एड सेट। अब एड सेट में मैंने बताया था क्या होता है, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन फेसबुक को प्रोवाइड करनी पड़ती है। लाइक आप किस तरह की लोकेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप जिन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं उनका जेंडर कौन सा हो, वो मेंस हो लेडीज़ हो, क्या हो वो मेंस हो वुमेन्स हो। उसके बाद आप उनका बताना चाह रहे हैं कि जी इनके इंटरेस्ट किस तरह के हों, जो लोग ये हमारी ऐड देखें, या किन जिनको आप दिखाना चाह रहे हैं वो लोग किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। लेट्स सपोज अगर आपकी कोई ऐड स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के मतलब है तो डेफिनेटली आप अपने स्पोर्ट्स के लोगों को दिखाएंगे जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, वर्ल्ड कप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसमें ये भी बताएंगे कि मेरा डेली का बजट क्या होगा एड सेट में, कि मैं इतना डेली का बजट लगाना चाह रहा हूँ। आप इसमें अपनी बिड भी बताएंगे, अगर आप बिडिंग वाला काम भी करना चाह रहे हैं बिड लिमिट भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपना डेली का ये भी बता सकते हैं कि मेरी ये ऐड स्टार्टिंग और एंडिंग डेट कब तक होगी, ये भी आपने इसमें डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तकरीबन जो हमने कल की डेट में पढ़ी हैं, परसों भी पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ऐड सेट में डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट के ऊपर हम जाएंगे जो कि ऐड डिज़ाइन पार्ट है, ठीक है। अभी आप सारा कुछ देख लें, हमारा गोल, हमारे एडवांटेज, ऑडियंस नेटवर्क, हमारी प्लेसमेंट, कहाँ कहाँ हमारी ऐड चलनी है, कहाँ कहाँ नहीं चलनी, ये सारा कुछ हम लोग ऐड सेट में डिक्लेयर करते हैं। मैं कल किसी से पूछूंगा, मुझे सबको पता होना चाहिए कि ऐड सेट क्या क्या होता है ऐड सेट। तो ऐड डिज़ाइन पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट था, ये मैं दोनों के ऊपर अलग क्लास कर चुका हूँ। अब ऐड डिज़ाइन के ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने ऐड डिज़ाइन का कोई नेम रखना है। मेक श्योर कि आपने जो ऐड का नाम रखा है और ऐड सेट का नाम रखा है और ऐड डिज़ाइन का नाम रखा है, तीनों का नाम डिफरेंट होना चाहिए फॉर द रेफरेंस पर्पस। आप सेम नहीं कर सकते, ऐड में इशू आ जाएगा। ये कस्टमर को नज़र नहीं आएगा, ये हमारे एंड से अपने रेफरेंस के लिए, क्लियर है। जैसे कि मैंने रख लिया था माय फर्स्ट ऐड, पहले का नाम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 रख लिया मैंने। आप इस तरह भी कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे, मुझे पता चल जाए देख के कि ये तीसरा पार्ट है, इसका मतलब ये लास्ट पार्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, क्लियर है। उसके बाद पार्टनरशिप एड्स, मैंने बताया था कि पार्टनरशिप ऐड का ये फेसबुक का पहले ऑप्शन नहीं होता था, अभी फेसबुक ने लॉन्च किया हुआ है, नया ही आया ये, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हुआ था स्टार्टिंग में।
तो पार्टनरशिप ऐड क्या है जी, कौन बताएगा? कल मैंने बताया अभी। पार्टनरशिप आप वो बताएं। ऐड जो हम किसी कंपनी के साथ ज्वाइनिंग करके उसे चलाते हैं, उसमें उसका भी पेज होना ज़रूरी है, यानी कि उसका अकाउंट होना भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली। ऐसी ब्रांड्स, ऐसी कंपनीज, मिड साइज, स्मॉल साइज, लार्ज साइज कंपनीज जिनके साथ मिल के हम लोग ऐड चलाते हैं। मिसाल के तौर पे एडिडास एक ब्रांड है, एडिडास, उसके साथ हम लोग मिलते हैं। एडिडास की हमारे साथ एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एडिडास कहता है ठीक है आपको मैं अलाउ करता हूँ अपने पेज के ऊपर मेरी प्रोडक्ट्स बेचो, तो हमारी कोलैबोरेशन होगी। हम अपने पेज पे भी ऐड चला सकते हैं, उसके पेज को भी कनेक्ट करके उस पर भी चला सकते हैं। कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप ऐड हो जाती है, वो दोनों पे चल रही है। क्लियर है? Yes, तो सर उससे फायदा क्या होगा हमें या फिर दोनों को होगा, दोनों को बेनिफिट होगा। पार्टनरशिप ऐड है ना, जो पैसे हैं वो एक बंदा पे करेगा, हम पैसे तो ये वाला बंदा पे कर रहा होगा ना, पार्टनर जो एडवर्टाइजर है। जिसकी चीज़ पर से हाँ, तो वो तो डेफिनेटली ब्रांड को हर हाल में फ़ायदा ही है, ठीक है, ब्रांड को तो हर हाल में फ़ायदा है। मैकडोनल्ड्स ही देख लें, हम मैकडोनल्ड की लोगों को फ्रेंचाइज मिल जाती है, मेंटेन सब कुछ आपने खुद करना है। तो बताने का मकसद ये है, ब्रांड क्या करता है, सिर्फ ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट तो मुफ्त में हो रही है ना, जो लोग आके फ्रेंचाइज ले रहे हैं, ब्रांड का भी फायदा हो रहा है, इनका भी फायदा हो रहा है जो ले रहे हैं। सर जैसे फ्रैंकोज एक लोकल ब्रांड है, वो समटाइम निकालता है ऑफर के आप पिज़्ज़ा के साथ पेप्सी फ्री, वो एक ऐड चलाएगा, तो उससे पेप्सी को क्या फ़ायदा और फ्रैंकोज को क्या? पेप्सी को फायदा ये है कि पेप्सी उनको आधे रेट पे पेप्सी देगी, इंटरनल एग्रीमेंट है उनका कि हम आपकी पेप्सी प्रमोट करते हैं, आप हमें पेप्सी सस्ते में दें, क्योंकि हमारी यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो सर इसी पार्टनरशिप ऐड में भी यही सीन होगा? हो सकता है, वो तो डील है ना, किसी के साथ भी जो डील कर रहे हैं वो हो सकती है, नो प्रॉब्लम उसमें। अच्छा, तो आगे चलते हैं। आइडेंटिटी फेसबुक पेज, मैंने बताया था आप लोगों के पास एक पेज होना ज़रूरी है व्हेन यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज समथिंग, सम सर्विस, सम प्रोडक्ट, कुछ भी आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, तो यू शुड हैव एटलीस्ट वन फेसबुक पेज विच शुड बी वेरी गुड इन हेल्थ। तो उस वक्त आप लोग उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एडवर्टाइज नहीं करने देगा। इवन अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर प्रोडक्शन कुछ जो है वो करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो अपना एडवर्टाइज, तो फिर आप लोगों को तब भी फेसबुक का बिजनेस पेज चाहिए जो आपने साथ में लिंक करना है, उसके बगैर आप ऐड ही नहीं चला सकते, ऐड चलेगी ही नहीं, एरर्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी गलती होगी तो आपको एरर्स नज़र आएंगे। अब ये देखें इसमें एरर्स आ रहे हैं फिलहाल, अभी क्या आ रहे हैं उनको हम लोग दूर कर सकते हैं। अब जैसे कि कह रहा है इजाज़त की खराबी, आप जिस चीज़ तक रसाई पाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसे देखने अहल नहीं, जो कि कार्रवाई करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसकी कुछ अकाउंट की इकसाम पर पाबंदी लगी हुई है। मैंने बताया था मेरा अकाउंट सेटल्ड नहीं है, सही। ठीक है, ये उस वजह से बाकी कोई एरर नहीं है इस वक्त जो हमने ऐड बनाई है। ये कल वाला ही काम है जो हमने किया है, कोई इसमें मैंने तब्दीली नहीं की, भी बस मैंने कल वाला ही ओपन किया जो हमने कल लेक्चर किया था। तो फेसबुक का हमने पेज सेलेक्ट कर लिया, मैंने एक पेज का नेम सेलेक्ट कर लिया जिसे हम लोग कहते हैं सेल सक्सेस, ठीक है। आप अपना और भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कोई दूसरे पेज पे आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, मेरे मल्टीपल पेजेस हैं, क्लियर। देन उसके बाद अगर आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी, तो आपको अपना साथ में क्या करना पड़ेगा, लिंक इंस्टाग्राम का अकाउंट, ठीक है, ऐड कर देना। हाँ ऐड कर देंगे आप। उसके बाद ऐड सेटअप, अब अपनी ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं, या आपके अगर ऑलरेडी कोई पोस्ट बनी हुई है तो आप एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, या आप कोई अपना ऑपरेशन मॉकअप हब जो फेसबुक का है उसको यूज़ करके उसमें से कोई ले सकते हैं मॉकअप बना हुआ। आई वुड रिकमेंड आप अपनी न्यू ऐड क्रिएट करें, ठीक है। अब ये डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी बना के फेसबुक पे काफ़ी मल्टीपल टाइम्स चलाया है, तो ये मेरी इसलिए सेफ भी थी। यहाँ पे क्रिएट ऐप मैं करूँगा सिंगल इमेज वीडियो, आपने वीडियो की शक्ल में ऐड चलानी है या इमेज की शक्ल में चलानी है। अक्सर देखते हैं ना फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे कई दफ़ा वीडियोस चल रही होती हैं, ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, और कई दफ़ा हमें एक पिक्चर ही नज़र आती है जिसके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। सर वीडियो के और इमेज के अलग अलग चार्जेस होंगे या सेम? इमेजेस के चार्जेस सेम, एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस सेम है, वो आपके पास ऑप्शन है कि आपने वीडियो की चलानी है या उसकी चलानी है, चार्जेस सेम है, चार्जेस के ऊपर कोई नहीं। चार्जेस में दूसरा ऑप्शन है कि वीडियो चलेगी तो चंद सेकंड की होती है, पिक भी उतने सेकंड की, या बस उस नहीं, उस पर सेकंडों पे उन्होंने उस पर कोई उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि वीडियो वाले बंदे से हम पैसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, फोटो वाले से कम करेंगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जितनी मर्जी लंबी वो आपका मटेरियल कंसीडर किया उन्होंने कि आपका मटेरियल फोटो की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में है, नो प्रॉब्लम, हमने एडवर्टाइज करना है, एडवर्टाइज करना है, आपसे पैसे लेने हैं, क्लियर है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है कैसरोल। अब मैंने कैसरोल के बारे में भी कल बताया था कि कैसरोल क्या चीज़ है। अब क्या है कैसरोल, कौन बताएगा, आप बताओ कैसरोल क्या है कैसरोल? लेक्चर नहीं है ये
कल नीचे आए हो आप? हाँ जी, क्या है कैसा रोल मिर्जा? ज़्यादा इमेजों को इकट्ठा करके वो बनाना। गुड। हाँ जी, जी सर, जो पिक ज़्यादा आ जाए तो सर ज़्यादा पिक। इसका एक बेस्ट हम लोग शॉर्ट आंसर निकाल लेते हैं कि जो कैटलॉग की शक्ल में एड्स होती हैं ना, वो आपकी आपस में एड्स लिंक हुई होती हैं और मल्टीपल इमेजेस को, मल्टीपल लिंक्स को लगा के आप उन एड्स को बना सकते हो इन द शेप ऑफ कैटलॉग। कैटलॉग देखते हैं ना, एक पेज के साथ दूसरा पेज कनेक्ट हुआ होता है जी सर। और आगे उसका वो आपका कैटलॉग आता जाता है, तो आप कैटलॉग वाली एड्स चला सकते हैं इसमें। क्लियर? और इसमें भी आप वीडियोस मल्टीपल भी लगा सकते हैं और इमेजेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल को इकट्ठा कर देंगे, इसके भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ये जस्ट एक मटेरियल एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के नज़दीक। उसके बाद कलेक्शन, सॉरी। तो कलेक्शन में क्या होता है जी? ग्रुप ऑफ आइटम्स। इसमें भी ये है कि लेकिन फुल साइज आइटम्स आपकी आ जाती हैं, वो आप कर सकते हैं उसमें। मल्टीपल कैटलॉग की शक्ल में भी आप इसमें चला सकते हैं। ये दोनों तकरीबन फंक्शन सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा इमेज के साइज़ का फ़र्क होता है। कुछ इमेजेस बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, तो आपने ये ऐड के अंदर छोटी बड़ी लिंक करनी है आपस में, आप कर सकते हैं। कलेक्शन में कैटलॉग ही कंसीडर करें ना इसको भी आप लोग, ये देखें, इसको भी आप लोग कैटलॉग में ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसरोल में जो साइजिंग होगी वो इक्वल होगी सबकी। ठीक है, इसमें छोटी बड़ी हो सकती है। छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग सिंगल इमेज और वीडियो पे ही क्लिक करते हैं। उसको क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं, आगे वो मुझसे पूछेगा जो आपने ऐड चलानी है फेसबुक पे। अक्सर देखते हैं ना इस तरह की ऐड नज़र आती हैं फेसबुक पे, आती है ना, ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड और नीचे आपकी जो ऐड होती है वो चल रही होती है और नीचे लर्न मोर कोई ना कोई बटन लगा होता है। आप क्लिक करते हैं तो अगले की वेबसाइट पे चले जाते हैं या मैसेंजर पे चले जाते हैं या व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी मीडिया क्या सेट करें। अब मीडिया के अंदर आप लोग अपनी मीडिया, आपने वीडियो अपलोड करनी है, आपने इसको क्या करना है वो आप लोग कर सकते हैं, जो भी आप लोगों ने मीडिया में करना है। अब मीडिया में लगाने के लिए आप यहाँ पे इमेजेस पे आएंगे। अभी मैंने तो उस दिन की कल की लगा दी हुई है, आप यहाँ से एडिट करके मजीद मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे ही एडिट पे क्लिक करूँगा वो मुझे पूछेगा कि आपने जनाब इसके अंदर कोई, अच्छा ये एक नया फीचर भी है फेसबुक का, जो फेसबुक पे आपने फ़ोटोज़ लगाई हैं, फ़ोटो को आप वीडियो पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। मल्टीपल अगर फ़ोटोज़ हों या दूसरी, अब जिसको देखते हैं क्या फ़ीचर कैसे काम करता है ये, तो इसने इसको स्लाइड शो बना दिया है। ये फेसबुक का अपना फीचर है, उसको पास फ़ोटो है हमारी, देखते हैं उसको वीडियो में कन्वर्ट करता है या नहीं करता। दो से 15 इमेजेस होनी चाहिए तो फिर आपका स्लाइड शो चलता है। 2 से 6 इमेजेस, सिंगल इमेज, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, हाइलाइट्स। चलें ये बात की एक चीज़ें, ये आपको एडिशनल होमवर्क में दूंगा ये सारे काम करने को। अच्छा, तो आप लोग इन शॉर्ट अपनी ऐड के अंदर मीडिया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब मैंने तो ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ तो इसलिए मुझे वो करने दे रहा है। इसको मैं क्रॉस करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, मुझे दोबारा से वो अपलोड करने देगा। आप लोगों ने अपना यहाँ पे मीडिया ऐड कर लेना जो भी आप लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जी आपने इसकी फीड स्टोरीज के अंदर भी ऑटोमेटिक ये शिफ्ट हो गई। मैंने बताया था जो फेसबुक है, फेसबुक सिर्फ फेसबुक की हद तक नहीं है, फेसबुक की हद तक नहीं है। वो क्या है फेसबुक? ये फेसबुक के अंदर होम फीड्स, पेजेस, वीडियो स्ट्रीमिंग, मार्केट प्लेस, ठीक है, ग्रुप्स हैं, उसके बाद फिर आपके पेजेस हैं, फिर आपके बाद और बहुत कुछ है, फंड रेजिंग है, गेमिंग है, मैसेंजर है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स, बहुत कुछ है फेसबुक पे, आर्टिकल्स वगैरह बहुत कुछ फेसबुक पे है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअल एडवर्टाइजमेंट है कि मेरी ऐड आपने सिर्फ होम फीड्स में चलानी है, ग्रुप्स में भी चलानी है, पेजेस पे भी चलानी है, या मल्टीपल जगहों पे जहाँ जहाँ आप चलाना चाह रहे हैं, वहाँ स्टोरीज में चलानी है, कहाँ चलानी है, आप ये सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअल एडवर्टाइजमें में, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो फेसबुक फीड्स भी ये देखते हैं। पहले तो होता था कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग ना गेस कर लेते थे क्योंकि फेसबुक के ऊपर यूज़र कम होना शुरू हो गए थे एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, ठीक है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोग कन्वर्ट हो गए थे, और जैसे ही जो है स्पेशली जब टिकटॉक आया तब तक फेसबुक ने नॉर्मल कर लिया हुआ था सब कुछ अपना। लेकिन इन शॉर्ट कुछ अर्से पहले तक फेसबुक का बहुत यूज़र कम हो गया था, जो एक्टिव यूज़र, वैसे तो अकाउंट्स थे लोगों के लेकिन लोग यूज़ कम कर रहे थे। लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, है तो फेसबुक का ही इंस्टाग्राम भी, लेकिन फेसबुक नोट कर रहा है हमारा फेसबुक से ज़्यादातर कस्टमर कन्वर्ट हो गए इंस्टाग्राम पे गया, रीज़न क्या है?
तो मल्टीपल फैक्टर्स थे, मल्टीपल रीज़न थे, उन्होंने बहुत सारा काम किया और दोबारा से फेसबुक का यूज़र इस टाइम ज़्यादा है। तो बताने का मकसद ये है कि फेसबुक के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की। आपको पता है पहले स्टोरीज नहीं आती थी फेसबुक पे वीडियो वाले ऑप्शंस नहीं थे, फेसबुक पे मार्केट प्लेस नहीं थी, फेसबुक पे जो है वो बहुत सारी मज़ीद चीज़ें जो नहीं थी उन्होंने ऐड की हैं। एडिशनली शॉर्ट्स नहीं आते थे नज़र, तो उन्होंने सारा कुछ करने के बाद हर एक काम अपने फेसबुक के अंदर उन्होंने ऐड कर दिया जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी फॉलो कर रहे हैं। तो अभी ठीक है, दोबारा से यूज़र उनका एक्टिव है, बहुत अच्छा यूज़र है उनके फेसबुक के पास। ज़्यादा बेहतर फीड पे, फीड्स वाला अच्छा है, फीड्स पे भी आप कर सकते हैं, स्टोरीज पे भी आप कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आपकी ऐड जिस तरह की है ना, जिस तरह का लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, लोग आजकल स्टोरियाँ बहुत ज़्यादा देखते हैं, स्टोरीज बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, यंगस्टर स्पेशली, तो स्टोरीज भी आप लगा सकते हैं। होम फीड्स जो है स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लोग वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं फेसबुक पे, तो वीडियोस के दरमियान जो है इन स्ट्रीमिंग एड्स जो आती हैं आपकी, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ये आप लोगों ने खुद ही अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और देखना है आपको किधर से बेहतर रिजल्ट मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बोलना है कि इधर होम फीड्स पर रिजल्ट मिलना है तो उधर ही आपको मिलना है, कंपलसरी नहीं है ये चीज़। डिपेंड करता है कि आप लोग किधर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई दफ़ा बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है और सम टाइम हम लोग बड़े एक सेटिस्फाई वाली ऐड चलाते हैं सेटिस्फाई होके, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके अंदर प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जो भी ऐड के ऊपर आप अपनी ऑफर्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कल ऐड किया 50% डिस्काउंट, मैं यहाँ से ये सजेशंस भी आती हैं आप लोगों को, तो आप ये सजेशंस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इस सजेशंस को ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये देखें एड्स हो गई, मेरी सारी ऐड हो गई। बेनिफिट, फ्री रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट अप्रूवल एंड रिकमेंडेशन, प्राइवेट लेबल आइटम लॉन्च, उसके बाद फिर जो है एक्सेस टू डैशबोर्ड पोर्टल फॉर टास्क एंड क्वेस्ट, an opportunity to create an e-commerce empire 24/7 live on-site professional support is available, contact us for admission। आप इस तरह की चीज़ें भी इसमें कर सकते हैं जो आप अपनी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, या आप सिंपल जो हाली डिस्काउंट लगा सकते हैं। अब ये एक सर्विस है, ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं मैं सेल कर रहा, ये एक सर्विस ही सेल कर रहा हूँ ना। बिकम एन ईबे प्रोफेशनल, बिकम एन अमेजोन प्रोफेशनल, बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, तो आप सर्विसेज के अंदर इस तरह से लोगों को मजीद प्रोमिनेंट करके डिस्प्ले कर सकते हैं चीज़ें कि लोग पढ़ें और इसकी तरफ मजीद जो सोचने पर मजबूर हो कि नहीं यार ये करना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं मुझे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हेडलाइंस, हेडलाइंस अब यहाँ पे आती है, देखें जहाँ हेडलाइन लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या हेडलाइन लिखना चाह रहे हैं आप, लिख सकते हैं यहाँ पे 50% डिस्काउंट कोर्स। ठीक है, आ गया यहाँ पे 50% डिस्काउंट कोर्स, तो आप यहाँ 50% डिस्काउंट कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं, जो ये डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी लिख लें, लेट सपोज डिस्क्रिप्शन में लिख लें हरी अप, या नीचे आप लिख लें हरी अप नहीं, लिमिटेड सीट्स लेफ्ट। क्लियर है? तो जो देखेगा उसको बताया 50% डिस्काउंट कोर्स का, लिमिटेड सीट्स लेफ्ट, बहुत लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। तो ये जितना ऐड को आप कर रहे हैं ना, कस्टमर को उतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होनी है इस चीज़ को कि मैं क्लिक करूं और मैं अपना एडमिशन करवाऊं। क्लियर है? उसके बाद कॉल टू एक्शन, कि आपने इसको बटन कौन सा लगाना है, अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है, उसको फेसबुक मैसेंजर पे लेके जाना है, उसको आपने किसी डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन बतानी है कि गूगल मैप जो है, कि मैप लगा के सीधा ही आपके पास आ जाए। ठीक है, आपका वो कोई डाउनलोड होने वाली चीज़ है तो डाउनलोड कर सके, लिसन सुनने वाली तो सुनने वाली चीज़ की तरफ। तो मैं इसको ये लेट्स सपोज करता हूँ फेसबुक मैसेंजर पे, कि मैं इसको मैसेंजर पे ले आता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि फेसबुक मैसेंजर पे डील कर लेते हैं, उससे जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि मैसेंजर ही एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन का जोन है। लाइक मैसेंजर पे क्लिक करते हैं, साथ ही लोगों ने मैसेंजर डाउनलोड किया होता है, मैसेंजर का टैब ओपन हो जाता है और हाथ आप मैसेज अप कर देते हो। व्हाट्सएप के लिए जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप पे वो पहले स्क्रॉल करता है, 1 2 4 सेकंड लेता है व्हाट्सएप तक लेके जाने में, फिर आगे से वो आपको एक्सेस मांगता है। ठीक है, आप उसके एंटर करते हो उसके प्रोफाइल में, देन उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो। व्हाट्सएप भी बहुत हद तक बेनिफिट है क्योंकि फास्ट कम्युनिकेशन है, लोग आगे एक्टिव बैठे होते हैं, उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर देते हैं। मैसेंजर पे भी फास्ट रिस्पॉन्स है। वेबसाइट के ऊपर किसी ने जाना है, उसको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो वेबसाइट पे जाने के बाद वो पहले तो ढूंढेगा ना कि मैंने वेबसाइट पे इनको कांटेक्ट कहाँ से करना है।
आजकल व्हाट्सएप के ऊपर भी बटन्स लगे होते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी व्हाट्सएप के बटन लगे होते हैं, मैसेंजर के बटन्स लगे होते हैं, लोग वहीं से जाकर लाइव चैट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वो एक प्रोसेस लंबा है, कुछ कंट्री यूज नहीं भी करते। कुछ कंट्रीज नहीं भी वो उनको हेल्प चैट की तरफ जाते हैं, उनको नहीं भी पता होता सम टाइम। तो जो फास्ट कम्युनिकेशन वे है जस्ट लाइक मैसेंजर एंड व्हाट्सएप, इट इज़ मोर रिकमेंडेड देन अ वेबसाइट इफ़ यू आर एडवर्टाइजिंग समथिंग फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, इंफॉर्मेटिव चीज़ है, कोई आर्टिकल्स हैं, कोई सर्विस है जिसको आप सेल कर रहे हो, उसके लिए रिकमेंडेड है। सर्विस की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज में इस तरह की सर्विसेज आ जाती हैं, तो उस वक्त आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको कस्टमर के साथ ज़्यादा जल्दी कम्युनिकेशन के लिए मैसेंजर और व्हाट्सएप को रिकमेंडेशन है मेरी, आप वो कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर एडवर्टाइजिंग समथिंग फॉर द प्रोडक्ट स्पेशली विच यू आर एडवर्टाइजिंग ऑन ईबे, अमेजॉन, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने अपना साथ में स्टोर के लिंक्स लगाने हैं, और उस वक्त आपने मजबूरी है आपकी कि आपने स्टोर पे चीज़ सेल करवानी है, तो उस ट्रैफिक को आपने ड्राइव करके अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है। उस वक्त उस सिनेरियो के अंदर हमेशा रिकमेंडेड है कि आप अपनी वेबसाइट पे, वेब स्टोर पे ट्रैफिक लेके जाएं। क्लियर है? आगे चलते हैं। डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन कहाँ पे आपने, कहाँ वेबसाइट पे लेके जानी है, गूगल पे या मैसेंजर ऐप पे लेके जानी है, तो मैं इधर मैसेंजर पे जाऊँ, मैसेंजर पे जाए यार सारी। ठीक है, आप मैसेंजर के अंदर देखें, आप नीचे व्हाट्सएप भी लगा सकते हैं, आप अपना क्या लगा सकते हैं, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी लगा सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर भी लगा सकते हैं, ये वाला आपने किसके ऊपर लेके जाना, व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाना, तीनों में से आप कोई काम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वो क्लिक करें तो इंस्टाग्राम पे चला जाए आपको मैसेज करने के लिए, मैसेंजर पे चले जाए, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे चले जाए, तीनों ऑप्शन हैं। तो मैं इसको कहता हूँ जी मुझे मैसेंजर पे आ जाओ मेरे साथ। अब जो बंदा भी इस पर क्लिक करेगा वो कहाँ आ जाएगा, मैसेंजर पे आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे अपना व्हाट्सएप लिंक करना पड़ता है। हाँ, तो आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप पे लेके जाए तो आप लोगों को यहाँ अपना व्हाट्सएप जब लिंक करना पड़ता है, तो आप लोगों को अपना व्हाट्सएप पे साथ उसको बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, आप लोगों का ज़रूरी है। अगर आपने इसको लिंक करना, पर्सनल व्हाट्सएप नॉर्मली लिंक नहीं होते। ठीक है, आप अपने मोबाइल में बिजनेस व्हाट्सएप बनाएं, बिजनेस व्हाट्सएप बनाने के बाद फिर आप जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपने व्हाट्सएप के साथ लिंक करना है देन उसके बाद नीचे आते हैं मैनेज टेम्पलेट। अब मैनेज टेम्पलेट के अंदर आपने सम टाइम ऐसा होता है ना कि लोग फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, ऑटोमेटिकली आगे से आपने कुछ क्वेश्चंस लगाए होते हैं जो आपसे पूछ लेते हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम, शायद भी किया हो गया, ठीक है, मिलना बाद। तो हम लिखते हैं हाउ कैन वी हेल्प यू एंड ऑल दैट स्टफ, जिसमें लिखा होता है कि हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बॉट्स जो होते हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप लोग वो भी काम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लगा लें ताकि अगले की आपको क्यूरी का आंसर पहले मिल जाए कि अगले ने आपको कांटेक्ट क्यों किया, या आपको पहले ही आप उसको ऑप्शंस दे दें कुछ ऐसे जिसको आपको पता हो कि इसने मुझे किस काम के लिए की। अब जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं स्टार्टिंग कन्वर्सेशन में, हाय सफीदी प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। ठीक है, क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स, आई एम इंटरेस्टेड कैन यू टेल मी मोर। उसको 2-3 किस्म के इस तरह के आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो जिस पे भी क्लिक करेगा आपको वो आंसर आ जाएगा। तो आप बाद में उसको मैसेज पढ़ने के बाद आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि बंदे की इस रिलेटेड क्यूरी थी और मैंने इसको इस तरह से डील करना है। क्लियर? आप अपनी मर्जी के क्वेश्चंस बना सकते हैं यहाँ पे। अब मजीद देख सकते हैं, आर यू अवेलेबल टू चैट, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बैकग्राउंड। आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन एडिट कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आप भी लिख के उससे आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इस तरह से शो होंगे ना आपके ऐड। ये देखें, जैसे ही वो आपके पेज में ओपन होगा ये क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा, हाय उस कस्टमर, उस बंदे का नाम जिसने ओपन किया होगा, प्लीज़ लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। ये उसने एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए किया। नीचे इस तरह आ रहा होगा, आई एम इंटरेस्टेड कैन यू टेल मी मोर, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बैकग्राउंड। तो जो उस पर भी वो क्लिक करेगा इस क्वेश्चन में से वो आ जाएगा। ठीक है, वो कर सकता है। उसका आंसर उसको क्या मिलेगा, वो आंसर आपने यहाँ पे लिखने हैं। हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन पहले हम जानना चाह रहे हैं उसका क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस जो वो पूछ सकता है, आपने ऑलरेडी उनके क्वेश्चंस लिख के उनके आंसर्स लिख देने हैं, ताकि जब वो उस क्वेश्चन पे सिलेक्ट करे उसको उसका आंसर मिल जाए। देन उसके बाद कोई वो चीज़ मजीद उसके आगे लिखना चाह रहा है तो वो हम बाद में रीड कर सकते हैं। क्लियर है? यस। फॉर ऑटोमेशन है। अच्छा जी, लीफ। ओके देन, तो आप इसमें ये क्वेश्चंस ऐड करके उनके आंसर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, या ऑटोमेटिक चैट, इसमें कोई बॉट्स भी आजकल बहुत सारे आए हुए हैं, ये फेसबुक बॉट्स हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपके कस्टमर्स को डील करते हैं और आपकी वेबसाइट का लिंक भी उसको दे देते हैं
ये वेबसाइट का लिंक है और उसको आप जाके चीज़ अपनी खोल लो। अमूमन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जस्ट लाइक पेपाल, अमेजोन, ईबे या इन जैसी जो कंपनीज हैं, इन्होंने पीछे स्टार्टिंग के अंदर अपने बॉट लगाए होते हैं, बंदे भी बैठे होते हैं इनके, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्यूरीज होती हैं, उन्होंने अपना टाइम बचाने के लिए अपने एजेंट्स का उन्होंने आगे बॉट लगाए हैं। वो पहले बॉट ही आपसे पूछते हैं वाई आर यू कॉन्टैक्टिंग, आप उनको लिखते हो कि जो भी इशू है, वो आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर इशू, आप इशू लिखते हो, उसका बॉट खुद ब खुद देखता है अपने क्वेश्चंस के अंदर से और देख लेता है कि इसका ये इशू है, उसको उसके आगे उसका आंसर दे देता है। फिर नीचे साथ में ऑप्शन देता है कि अगर आपका मसला सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मजीद आप इस चैट को कंटिन्यू करें। आप उसको कंटिन्यू करते हैं, देन आगे से वो आपसे मजीद क्वेश्चन पूछता है इसमें आपको क्या इशूज़ आ रहे हैं उस चीज़ में, और देन आप कहते हो नहीं मैंने एजेंट से बात करनी है, कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर वो आपकी कॉल जो है वो बोट रिप्रेजेंटेटिव के साथ कनेक्ट करवाता है। बहुत सारा टाइम ऐसे सेव हो जाता है बहुत सारे लोगों को वैसे भी कन्फ्यूज आ रही होती हैं, लोग कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पर एक लिमिटेड हद तक सपोर्ट पे बंदे बैठे होते हैं, वो नहीं है पूरा मुल्क ही सपोर्ट पे बैठा हुआ है। तो जब लाखों करोड़ों लोग हर एक छोटी छोटी बात को लेकर सपोर्ट के पास चले जाएंगे तो जिनकी जेन्युइन क्यूरीज हैं उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने आगे से ही बॉट्स लगाए हुए हैं। जैसे वो जैज वालों ने बैंक पे लगाए हुए 1-1, वो जैसे उन्होंने लेडीज लगाई हुई है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जैसे आप कॉल करते हैं पहले ऑपरेटर से, आपको इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे मिल जाती है बात करने से पहले तक ही, लेकिन अगर आपका मसला हल नहीं होता तो फिर वो आपकी कॉल कनेक्ट करवाते हैं, तो फिर आप प्रॉपर बातचीत करके अपना मसला हल करवा लेते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। ऑटोमेटिक चैट भी आप कर सकते हैं और पार्टनर ऐप भी आप क्लिक कर सकते हैं कि मतलब अगला पार्टनर जो है आपका उसको भी ये मैसेजेस वगैरह नजर आए, वो भी इसके जवाब दे सके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रैकिंग का। अब ट्रैकिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है फेसबुक पिक्सल्स जो कि फेसबुक का अपना टूल है फॉर ट्रैकिंग, जिसके थ्रू आप ट्रैकिंग करके ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि फेसबुक पिक्सल हमें बता देगा कि कितने लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे गए वगैरह वगैरह। एक दो टूल और भी है, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट कर दें तो वो भी आपको वक्फे से बताता जाता है कि फेसबुक के थ्रू इतने लोग आपकी वेबसाइट पे आज आए हैं और इतनी देर तक उन्होंने स्टे किया है और कौन से पेज के ऊपर वो ज़्यादा देर तक रहे हैं। क्लियर? लेकिन वो गूगल का एनालिटिक्स का अकाउंट बनाने के बाद आपको उसका जो कोड है वो अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करवाना पड़ता है। इसका भी करना पड़ेगा, पिक्सल का भी, ये ऑटोमेटिक? पिक्सल का भी कोड आपको मिल जाएगा, पिक्सल कोड आपको अपनी उस वेबसाइट में इंसर्ट करवाना पड़ेगा, आप करवा सकते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड आप गूगल एनालिटिक्स कर लें, वो ज़्यादा मैं सूटेबल है गूगल की निस्बत, फेसबुक की निस्बत, तो आप वो कर लें, क्योंकि इसने तो ऐड के अंदर तो उसका कोड इंसर्ट नहीं होना, उसका कोड मेजरली इंसर्ट होना आपकी वेबसाइट में। वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक फेसबुक के थ्रू जानी है वो ट्रैक होनी है, सोर्स ट्रैक होना है, किस सोर्स से ट्रैफिक आई। तो जब आप गूगल एनालिटिक्स से देखेंगे, गूगल एनालिटिक्स आपको बता रहा होगा कि आज इस एक्सटर्नल सोर्स फेसबुक से आपकी ट्रैफिक आई है और इतने विजिटर आए हैं, इतने व्यूज़ आए हैं। तो आप इधर से जब मैच करेंगे, इसने ये भी आपको बता रहा होगा कि इतने व्यूज़ और वॉचर्स आपकी वेबसाइट पे गए, तो आप उसको जब मैच करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग जो है पिक्सल्स को यूज़ करना चाहें तो पिक्सल कर सकते हैं, अदरवाइज अपने सिंपल गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाएं और उसके अंदर अपना कोड लें, अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करवा दें। ये ऐड से जो रिजल्ट आपकी वेबसाइट पे जाता जाएगा, गूगल एनालिटिक्स आपको ऑलरेडी बताता जाएगा आपकी वेबसाइट को देखते हुए कि फेसबुक के थ्रू आज बंदे आए हैं, कहाँ से बंदे आए हैं। क्लियर है? अच्छा जी, तो मेरा ये अकाउंट अभी एक्टिव ही नहीं है पिक्सल्स का, मैंने आपको बताया अकाउंट सेटल्ड नहीं है मेरा, उसको मैं करवा लूँगा, टाइम ही नहीं मिल रहा। यू आर नो लॉन्गर नीड टू डोमेन वेबसाइट इवेंट, नथिंग यू नीड टू डू विद दिस चेंज। तो ठीक है, ऑफलाइन इवेंट में आप लोग कुछ नहीं करना चाहे, नो प्रॉब्लम। URL पैरामीटर, क्या आप अपनी यहाँ पे कोई लिंक लगाना चाह रहे हैं, कोई ट्रैकेबल लिंक या कोई इस तरह का, तो आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड ना लगाएं इसमें कुछ भी। सिंपल अपने आपको बार से ट्रैक करें, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाएं, वेबसाइट के साथ लिंक करें, जो ट्रैफिक यहाँ से जाती है उसको बाद में कंबाइन करके मैच कर लें। यहाँ से जो आपको रिजल्ट फाइनल रिजल्ट मिलना है ऐड चलने के बाद, उस ऐड को अपनी उस वेबसाइट पर जो ट्रैफिक गई है उसके साथ मैच कर लें, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? देन आफ्टर दैट आपने सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जब ये सारा काम आप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा पब्लिश का बटन ऑन। मेरा ऑफ है क्योंकि अकाउंट सेटल्ड नहीं है। तो आपने यहाँ पे पब्लिश के बटन को क्लिक करना है। तो जो ऐड आपने डेट सेलेक्ट की है, जिस डेट पे ऐड चले, जिस डेट पे ऐड बंद हो, डेली का बजट क्या हो, उसके अकॉर्डिंग 10 से 15 मिनट में आपकी अकाउंट रिव्यू हो जाएगी। आपकी जो ऐड जो आपने बनाई है
और अगर आपने ऐड चलाई है कल की तो कल से चलना स्टार्ट होनी है, रात 12 बजे के बाद, जो आज रात 12 बजे के बाद कल की ऐड है, तो आज 15-20 मिनट के बाद रिव्यू होने के बाद नीचे आ रहा होगा ऐड क्यू के अंदर लग गई है ये ऐड, और जैसे ही 12 बजेंगे वो एक्टिव हो जाएगी वहाँ पे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये है बेसिकली फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग एड मैनेजर के थ्रू करते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता दें। अब्दुल्ला को मैं अलग से करवाऊंगा क्योंकि अब्दुल्ला की वो जेन्युइन मसला था एक। क्लियर है? सर वो शुरू से थोड़ा सा बता दीजिएगा एड मैनेजर पे जाने का तरीका। हाँ तो वो बता देता हूँ मैं। देखिए पहले हम लोग ना सिंपली एड मैनेजर लिखा करते थे। मेक श्योर कि यू शुड साइन इन टू योर फेसबुक अकाउंट। स्टार्टिंग के अंदर आपने ये करना है। आफ्टर दैट नए टैब में आप यहाँ पे लिख सकते हैं एड मैनेजर फेसबुक, या एड मेटा एड मैनेजर भी आप लोग लिख सकते हैं। जब मेटा का नेम नहीं था तब हम लोग फेसबुक एड मैनेजर ही लिखते थे या फेसबुक एडवर्ड भी लिख लेते थे। तो अभी ये देखें आपको यहाँ पे आप नजर आ जाएगा एड मैनेजमेंट फॉर फेसबुक इंस्टाग्राम मेटा फॉर बिजनेस। यानी कि इस पे आना फर्स्ट पे तो नहीं कर सकते। हाँ आप फेस पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे फर्स्ट वाली जरा ऐड चल रही है, ये वाली ऐड नहीं चल रही। यहाँ पे आने के बाद गो टू एड मैनेजर। तो जैसे ही आप एड मैनेजर क्लिक करेंगे आपका फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी क्योंकि लॉगिन होगा तो वो फेच कर लेगा डाटा। क्योंकि आज वो पासवर्ड मांग रहा था ना, 2-3 दफ़ा ट्राई किए लेकिन आप फेसबुक का अकाउंट पहले अपना लॉगिन करके रखें जिस तरह मैंने ये किया हुआ है। सेकंड टैब के ऊपर अपना एड मैनेजर खोलें, देन आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा सर, जब हम ऐड प्ले करते हैं तो उसमें हमें ऑप्शन दे रहा था कि आप ये इंस्टाग्राम पे भी चला सकते हैं। तो जब हमारी ऐड फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी चल रही होगी तो उसकी जो ऐड की प्राइस है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों पे चलाने से प्राइस ज़्यादा बनेगी मेरी? नहीं, मैंने आपको बताया बजट आपका जब सेट है और आपको उसने एक एस्टिमेटेड रिजल्ट्स दे दिए, जो एस्टिमेटेड रिजल्ट इंशाल्लाह आपको मिलता ही मिलता है फेसबुक। लेकिन अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर देते हैं कि आपने फेसबुक पे भी ऐड चलाई है फेसबुक के डिफरेंट प्लेसमेंट्स में, और इंस्टाग्राम पे भी डिफरेंट प्लेसमेंट्स में आपने ऐड चलाई है। प्लेसमेंट का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो मल्टीपल प्लेसमेंट्स आप लोगों ने सिलेक्ट किए हैं फेसबुक के भी और इंस्टाग्राम के भी। अब फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, एआई है, वो इसको किस तरह से वर्क करेगा, वो इक्वली कोशिश करेगा इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं। जहां से मुझे दोनों प्लेटफॉर्म से पोटेंशियल बायर नजर आता है, इस तरह के इंटरेस्ट रखने वाला, इस तरह का बिहेवियर रखने वाला, इस तरह की जेंडर वाला, इस तरह की एज लिमिट वाला, ठीक है, तो उसको फेसबुक टारगेट करेगा। लेकिन वो फेसबुक को ही पता है कि फेसबुक पे ज़्यादा ऐड दिखाता है या इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दिखाता है, लेकिन आपको जो उसने बात की है एस्टिमेटेड रिजल्ट की, वो आपको प्रोवाइड उतना ही करेगा। यानी कि वो 50-50 कर देगा या 70-30 कर माइट पॉसिबल, ये हम लोग बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने अपना गूगल एनालिटिक्स लगाया हो अपनी वेबसाइट के साथ और आपने ऐड लगाई हो वेबसाइट ट्रैफिक वाली कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाए, वेबसाइट पे सेल हो, तो जब ट्रैफिक सोर्स का हमें पता चल जाना है, गूगल एनालिटिक्स ने तो हमें बता देना है कि ये बंदा इंस्टाग्राम से हम आपकी वेबसाइट पे आया है, ये बंदा फेसबुक से आपकी इंस्टाग्राम, तो उधर से आप लोग एवरेज एक निकाल सकते हैं ये कितनी डिस्ट्रीब्यूशन फेसबुक ने की है, लेकिन ये फेसबुक को ही पता होता है। सर मेरा मिसाल के तौर पर हमने 300 रुपये में ऐड चलाई है और 525 रुपये पक्का मिसाल के तौर पे उस 1000 उसने जो बंदे उनको दिखानी है फेसबुक ने, जब इंस्टाग्राम ऐड करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि वो एक फेसबुक पे 300 बंदों को दिखाता है और जो इंस्टाग्राम से उस पर 700 बंदों को दिखा के हमारे पैसे पूरे कर देता है। हाँ, ऐसा होगा? ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या तो अगर हम सिर्फ एक पे करेंगे तो सिर्फ 1000 बंदों को दिखाएं, अगर वो Facebook पे। नहीं, अगर फेसबुक के अगर हमने एक बजट लगाया है, अपने टारगेट एड सेट कंप्लीट सेट कर दिए और एड सेट में हम लोगों ने सिलेक्ट किया है कि हम लोग फेसबुक के ऊपर अपनी एडवर्टाइज करने लगे हैं इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम, तो फेसबुक की जो प्लेसमेंट्स आपने सेट की हैं, आपको जो एस्टिमेटेड रिजल्ट फेसबुक ने दिखाना है, फेसबुक ने वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करना है अनटिल के आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। जो इंटरेस्ट बिहेवियर्स और आपके डेमोग्राफिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होने चाहिए। अगर वो ब्रॉड हैं तो मैंने बताया था उन पर रिजल्ट नहीं आता बहुत ज़्यादा ब्रॉड डाटा पे। कितने होने चाहिए रिजल्ट? आप लोगों का जो है फेयरली गुड होना चाहिए, इन द मिडल, वो आपको गुड बता रहा होता है आपकी हेल्थ ऊपर, लेकिन ब्रॉड नहीं होना चाहिए। जो आपका रिजल्ट है, जो आपको एस्टिमेटेड है, वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए, और ऊपर जो आपको एक एस्टिमेटेड मीटर आ रहा होता है उसके अंदर भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा ब्रॉड डाटा नहीं आ रहा होना चाहिए, फेयरली इनफ वो आपको बता रहा हो, ठीक है।
वहाँ पे वो हाईलाइट करता है प्रॉपर ग्रीन और रेड लाइट सिग्नल्स के साथ भी, ऊपर लिखता भी है। पेज हेल्थ था वैसे एग्जैक्टली उसी तरह से आप लोग नोट करिएगा, वहाँ पे आप लोगों को एस्टिमेट के ऊपर मिल भी जाएगा कि ब्रॉड है, फेयरली ब्रॉड है या ओके है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका फेसबुक पे जब चलेगा, जो एस्टिमेट रिजल्ट आपको दिया है आपने फेसबुक पे चलाया या इंस्टाग्राम पे चलाया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर दोनों पे चलाया सेम बजट में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये फेसबुक को ही पता है, एआई को ही पता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ फेसबुक प्लेसमेंट्स पे चलाई है और सेम आपको एस्टिमेट वो बता रहा है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी वही था, सिंगल भी वही था, तो समझ लेके वो सारी ऐड आपकी फेसबुक पे ही चलनी है, वैसे आपकी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। क्योंकि देखें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे यूज़र बहुत ज़्यादा है, उसको ऑडियंस की कमी नहीं है फेसबुक को, ठीक है। हमें ये होता है ना कि फेसबुक कैसे दिखाएगा, कैसे पूरा करेगा, तो मैं बता रहा हूँ उसको उसकी चीज़ की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास बहुत ऑडियंस है। यही चीज़ है, वो तो हमें हमारे बारे में बता रहा होता है कि ये चीज़ आप पसंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम आप लोग आज कुछ रिसर्च करें तो नेक्स्ट डे आपको उसके मतलब ऐड नजर आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बेफिक्र करें, जो आपको फेसबुक रिजल्ट देता है उसमें वही